दोस्तों आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज हम एक ऐसे सेक्टर के बारे में बात करेंगे जो आर्म टू वेल्थ का पर्सनल फेवरेट सेक्टर है स्टॉक मार्केट में, वो जो है माइक्रो फाइनेंस सेक्टर। दोस्तों माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में अब बोला जाए कि क्राइसिस चल रही है या अपॉर्चुनिटी है फॉर फ्यूचर, ये डिसाइड करने के लिए आज हम एनालिसिस करेंगे इस सेक्टर का। और फिर आप डिसाइड करिएगा कि ये अपॉर्चुनिटी है या अभी भी इस सेक्टर में बवाल चल रहा है कुछ। बट हमें कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको क्या लगता है। चलिए शुरू करते हैं। माइक्रो फाइनेंस सेक्टर दोस्तों एक बहुत इंटरेस्टिंग सेक्टर बन गया है अब। इस सेक्टर में ऐसे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो लो इनकम हाउस होल्ड्स को लोन देते हैं। आपके जो बड़े बड़े बैंक होते हैं HDFC या ICICI, ये यूजुअली लो इनकम जिनके पास कोलैटरल नहीं होता उनको लोन नहीं देते हैं। तो ये जो मार्केट में गैप है, ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस जैसे कि फ्यूजन फाइनेंस और स्पंदना स्फूर्ति ये कवर करते हैं। तो और दोस्तों जब ये लोन्स देते हैं तो ये अनसिक्योर्ड लोन्स देते हैं। अनसिक्योर्ड लोन का मतलब है जिसके लिए कोई कोलैटरल की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब दोस्तों यहाँ समझिए, लो इनकम हाउस होल्ड्स के पास कुछ कोलैटरल देने के लिए एक्चुअली होता नहीं है, एसेट नहीं होता उनके पास कोई। तो ये लोन्स जनरली लो इनकम हाउस होल्ड्स को कुछ फर्दर इनकम जनरेट हेल्प करने के लिए दिया जाता है। फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये है स्पंदना स्फूर्ति की एनुअल रिपोर्ट 2023 से 2024 के लिए। इस स्पंदना स्फूर्ति की अप्रोच देखिए, ये है, बोलते हैं कि ये चाहते हैं कि ये विमेन एम्पावर करें रूरल एरियाज़ में। ये लोन्स देती हैं रूरल लो इनकम हाउस होल्ड के विमेन को, ताकि इन विमेन की इनकम जनरेटिंग कैपेबिलिटी को हेल्प किया जा सके। सेम ऐसे ही किसी और माइक्रो फाइनेंस कंपनी का कोई दूसरा विजन होगा या ये पोटेंशियल एरिया है उनकी बिजनेस स्ट्रैटेजी के हिसाब से। तो ये फोकस इनका रहता है रूरल सेक्टर में। रूरल सेक्टर को के डेवलपमेंट में काफ़ी फोकस है इनका। तो हमने माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के अप्रोच को अब कवर कर लिया। तो अब हम आते हैं माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी परफॉर्मेंस पे। दोस्तों कैलेंडर ईयर 2023 में जैसा कि आप देख सकते हैं, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के AUM ग्रोथ, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास जो मनी होता है उनके क्लाइंट्स का, उसको मैनेज करने के लिए उसे हम AUM यानी कि एसेट्स अंडर मैनेजमेंट बोलते हैं। आप ये कुछ मेजर प्लेयर्स की AUM ग्रोथ देख सकते हैं जो 26 से 42% की ग्रोथ रेंज में थी। बट फाइनेंशियल ईयर 24 में आप देख सकते हैं कि कितनी स्लो हो गई है। फॉर एग्जांपल स्पंदना सफुर्ती की अगर हम देखें तो AUM ग्रोथ इसकी लगभग 42% थी, जो 2024 में अब 1.28% हो चुकी है बस, जो कि 40% का डिफरेंस ग्रोथ परसेंटेज देख सकते हैं आप यहाँ पे। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के लिए नॉन परफॉर्मिंग एसेट भी बढ़ गए हैं दोस्तों। NPA, इसको हम NPA कहते हैं। NPA होते हैं एसेट्स जो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए एसेट जिस पे उस इंस्टीट्यूशन का कोई इनकम जनरेट नहीं हो पा रहा है उस साल में। तो आप जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, ये ईसैफ स्मॉल फाइनेंस बैंक का जैसे हम देखें तो 2024 में अगर देखें NPA इसका 280 बेसिस पॉइंट्स बढ़ चुका है। फ्यूजन फाइनेंस का देखेंगे तो हम देख सकते हैं ये ऑलमोस्ट 650 बेसिस पॉइंट्स 2024 में। जो 2023 में आप देख सकते हैं कि ये एक्चुअली गिरे थे 101 बेसिस पॉइंट्स। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कुछ कंपनीज जैसे फ्यूजन के NPA इस साल में कितने बढ़ गए हैं। ये सब ओवर लेवरेजिंग अमंग बोरोवर्स के कारण हुआ है जैसे एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं, और या कोई और कारण हो सकते हैं इसके, जो अभी रिपोर्टिंग में ऐसे कुछ आए नहीं है। ये तो हमें ट्रैक करना होगा समय के साथ। तो आप देख सकते हैं कि क्या इस सेक्टर में बवाल हो रहा है या ये अपॉर्चुनिटी है। अम, देखिए हमारे हिसाब से तो अपॉर्चुनिटी इसलिए है, जैसा कि हम अभी आते हैं फ्यूजन फाइनेंस के इंटरेस्ट इनकम में। तो इसकी यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्यूजन फाइनेंस का इंटरेस्ट इनकम ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है। जैसे कि यहाँ पे अभी हमने यहाँ पॉइंट आउट किया, ये फ्यूजन फाइनेंस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इनकम स्टेटमेंट फॉर सितंबर 2024। यहाँ पे आप देखोगे कि इंटरेस्ट इनकम इंक्रीज हो रहे हैं ईयर ऑन ईयर 26%, अगर आप देखें।
ये दिखाता है कि अभी भी इस इतनी क्राइसिस के बाद इस कुछ इंस्टीट्यूशन इस सेक्टर में फिर भी स्ट्रॉन्ग चल रही हैं। इनके बिजनेस एटलीस्ट अभी भी एक्सपैंड कर रहे हैं, जहाँ की हम जहाँ तक हम देख देख सकते हैं। हमारे हिसाब से दोस्तों इंडिया की ग्रोथ स्टोरी रूरल डेवलपमेंट से ही जुड़ी हुई है। आप अपने गांव अगर थोड़े इंटरवल्स में जाते होंगे, हमेशा आपने देखा होगा कि किसी ना किसी टर्म्स में ग्रोथ तो आपको आपने देखा ही होगा। चाहे वो न्यू ब्रांडेड स्टोर या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या पोल्ट्री या पिसीकल्चर फार्म जो भी होते हैं, तो आप वो देखोगे कि तो ये सारी चीज़ें माइक्रो फाइनेंस सेक्टर से ही जुड़ी हुई हैं। अगर इंडिया को सुपर पावर बनना है दोस्तों, तो रूरल इंडिया की वैल्यू अनलॉक करनी पड़ेगी, जिसका जहाँ पे फिर ये माइक्रो फाइनेंस सेक्टर के इम्पोर्टेंस हम एक बार फिर दोहराना चाहते हैं। इसलिए हमें गवर्नमेंट आरबीआई डायरेक्शन जो बीच बीच में आती हैं उस पे वो रेगुलर अपडेट हमें करना पड़ेगा। और हम भी देख रहे हैं दोस्तों, आप भी देखिएगा ये। भले ये हाईली वॉलेटाइल सेक्टर है, बट इसमें अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी छिपी हुई है। तो दोस्तों अब आप बताइए कि आपको कौन सा स्टॉक स्पेसिफिक एनालिसिस चाहिए ताकि हम उसे इन डेप्थ कर पाएँ। ये बहुत इंटरेस्टिंग सेक्टर है, और जैसा कि मैंने बोला, आर्म टू वेल्थ का पर्सनल फेवरेट है। आर्म टू वेल्थ की टीम ये काफ़ी टाइम से ऑब्जर्व कर रही है इस सेक्टर को। और इसी के साथ दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि आप हमें आर्म टू वेल्थ की टीम को सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करिए नीचे कि आपको क्या पसंद आया, क्या नहीं पसंद आया इस वीडियो के बारे में। और हमें सजेस्ट करिए कोई स्टॉक्स जो हम स्पेसिफिकली एनालाइज कर सकते हैं, या कोई सेक्टर स्टॉक मार्केट का। तो दोस्तों इसी के साथ जय हिंद, और स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।